अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूवर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि हमारे प्लास्टिक की बोतल जो हमारे घरों में आती हैं उनको रीयूज़ करने के हवाले से। तो आज की वीडियो में आप देख पाएंगे कि हम किस तरह से प्लास्टिक की बोतल से टूल्स बनाएंगे जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, जैसा कि ग्रोसरी, जैसे कि आटा और चीनी वगैरह को निकालने के लिए हाथ और किसी स्पेसिफिक बर्तन की बजाय एक टूल बनाना सिखाऊंगी। इसी तरह से अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो तो सुई में धागा डालना उसके लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाता है। तो इसी बोतल को कटिंग करके हम एक टूल बनाएंगे जिसके साथ बहुत ही आसानी से हम धागा डाल सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल को काट के इसी तरह का फनल हम विदाउट एनी कॉस्ट घर में बनाएंगे। और इसी तरह से जो झाड़ू हम लेकर आते हैं तो उसके तिनके ना बिखरे, उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हैंडल बनाना सिखाऊंगी। और इसी प्लास्टिक की बोतल को यूज़ करके कपड़े सुखाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल बनाना सिखाऊंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल साबित होने जा रही है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना। जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए सुई में धागा डालना का मुश्किल काम एक तरफ और दुनिया के बाकी सारे मुश्किल काम एक तरफ। तो इसके लिए आसानी हमने करनी है कि प्लास्टिक की बोतल का इस तरह से छोटा सा एक ट्रायंगल पीस काट लें और उसके फ्रंट के ऊपर आपने एक कट लगाना है। अब इस पीस को हमने सुई के अंदर डाल देना है और जो फ्रंट पे कट लगाया था उसके अंदर धागा डालना है। और जब हम इस बोतल के पीस को बाहर की साइड पे निकालेंगे तो जो धागा है वो बड़ी आसानी से सुई में डल जाएगा। तो इस तरीके से आप छोटे से छोटे सुराख वाली सुई में भी बड़ी आसानी से धागा डाल सकती हैं। टिप नंबर 2 भी बहुत यूजफुल है। आपने छुरी गर्म करनी है, छुरी गर्म करके बोतल का जो फ्रंट वाला पार्ट है वो काट लेना है। तो ये सामने वाला जो पार्ट है जब आप काटेंगी तो ये बिल्कुल फनल की सूरत में आपके पास आ जाएगा। तो आपने जब भी कोई ग्रोसरी को रिफिल करना हो या किसी लिक्विड को आपने किसी बोतल, छोटे मुंह वाली बोतल में फिल करना हो तो इस फनल की मदद से या इस टूल की मदद से आप बहुत आसानी से ये काम कर सकती हैं। टिप नंबर 3 भी बहुत यूजफुल है। होता क्या है कि जब हम झाड़ू घर लेके आते हैं तो कुछ अर्सा यूज़ करने के बाद वो उसके जो तिनके होते हैं वो जगह जगह पे बिखर जाते हैं और झाड़ू जो है हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अगर हम इस झाड़ू के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से बाइंड करके कोई होल्डर लगा देंगे तो ये झाड़ू हमारा काफ़ी अरसे तक चलेगा। इसके लिए जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखाया, एक आपने प्लास्टिक की बोतल लेनी है, उसका जो बॉटम वाला पार्ट है उसके जो डिज़ाइंस बने होते हैं वहाँ से आपने गर्म छुरी की मदद से उन डिज़ाइन से कटिंग कर लेनी है। अब झाड़ू को आपने खोलना है और इसकी इतनी ही पार्टीशंस करनी है झाड़ू की जितने आपने इस बोतल के अंदर कटिंग किए हैं, जो डिज़ाइन आपने कटिंग किया है। तो इसके बाद आपने जो झाड़ू को पार्टीशन किया है इस कटिंग के अंदर जो है डिज़ाइंस की कटिंग के अंदर 1 बाय 1 सारे जो कट है उसके अंदर इस झाड़ू को के तिनकों को डाल देना है। अब इस प्लास्टिक की बोतल को झाड़ू के साथ बिल्कुल फिक्स करने के लिए हमने चूल्हा ऑन करना है और इसको जो है ऊपर हीट, इसके प्लास्टिक की बोतल के ऊपर हीट दिलानी है। तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक की बोतल ऐसा श्रिंक होती जाएगी और तिनकों के साथ चिपकती जाएगी। तो जैसे ही आप गर्म करते जाएं किसी कपड़े की मदद से आपने बोतल को प्रेस करते जाना है तो इस तरीके से बोतल जो है वो बड़ी आसानी से और जल्दी से जो है ये श्रिंक होके झाड़ू के तिनके के साथ चिपकती जाएगी। होल भी आपने अच्छे तरीके से बंद करने हैं ताकि जब हम झाड़ू यूज़ करें तो इस होल में से जो है वो झाड़ू के तिनके बाहर ना निकलें। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक की बोतल से झाड़ू का एक बहुत ज़बरदस्त होल्डर बना लेंगे जो कि हमारे बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें से ना तो झाड़ू के तिनके बाहर निकलेंगे ना बिखरेंगे और आपका झाड़ू काफ़ी लंबे अरसे तक चलेगा। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत यूज़फुल है, वो ये कि जैसा कि हम ग्रोसरी जैसे आटा और चीनी को निकालने के लिए या तो हाथ का यूज़ करते हैं या कोई स्पेसिफिक बर्तन हमने फिक्स किया होता है या हम किचन से कोई बर्तन लेके जाते हैं। तो क्या होता है कि कभी ये बर्तन या हाथ हमारे गीले हों तो ग्रोसरी हमारी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल विदाउट एनी कॉस्ट हम घर पर बनाएंगे। तो बोतल को आपने काट के फ्रंट वाला पार्ट काट के इसके ऊपर यू लेटर जो है आपने ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद जो है गर्म छुरी की मदद से जो ड्रॉ किया हुआ यू है उसको कट कर लेना है। ये हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल बन जाएगा। इस टूल की मदद से हम कोई सी भी ग्रोसरी को निकाल सकते हैं और इस तरीके से ना तो हमारे ग्रोसरी के अंदर हाथ गीला जाएगा और ना ही कोई बर्तन गीला ग्रोसरी के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से ग्रोसरी हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह के टूल मार्केट से मिल तो जाते हैं, लेकिन अगर आप घर में बगैर किसी कॉस्ट के और प्लास्टिक की फजूल चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल बना लेंगी तो आपकी बचत भी होगी और आपको ये इत्मीनान भी होगा कि आपने घर में फजूल चीज़ से अच्छी सी एक टूल बना लिया है और आपकी ग्रोसरी भी कीड़े लगने से, गीले होने से बच जाएगी। अक्सर जब हम चूल्हा साफ़ करते हैं तो चूल्हा साफ़ करते वक्त इसके बर्नर्स के अंदर पानी गिर जाता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दियों में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। गैस जो है वो बर्नर से बिल्कुल बाहर निकलती नहीं और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि बोतल का जो बॉटम वाला पार्ट है उसको गर्म छुरी की मदद से इस तरीके से काट लें और इस पार्ट को आपने चूल्हे के ऊपर रख
रख लेना है। और जब भी आप इस चूल्हे की सफाई करेंगी, पानी गिराएंगी, तो ये कैप जो है एक प्रोटेक्टर की तरह काम करेगा और पानी जो है वो बर्नर्स के अंदर बिल्कुल नहीं जाएगा। जिन दिनों में तेज हवाएं चल रही होती हैं तो हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो ये कि कपड़ों के ऊपर बेशक हम क्लोज क्लिप लगा लें, लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि कपड़े हमारे जो है वो उड़ जाते हैं और स्पेशली नीचे से उड़कर बिल्कुल जो है वो क्लोज क्लिप का भी लेकर कहीं ना कहीं जो है वो गुम हो जाते हैं। तो हमने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लास्टिक की बोतल के साथ ही एक टूल बनाना है। जैसे कि प्लास्टिक की बोतल को मैंने इस तरीके से गर्म छुरी से काट लिया। अब जब हम कपड़े सूखने डालेंगे तो इस टूल को हम कपड़ों के ऊपर लगा देंगे, तो इस तरीके से कपड़े जो है वो फिक्स रहेंगे, ना तो तेज हवाओं की मदद से ऊपर को उड़ेंगे और ना ही कपड़े मिसप्लेस होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की टिप्स भी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर कोई टिप पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।